अच्छा, अब तक 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा था और अल्फ़ा बीटा रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ निकाला था। और दूसरी क्लास में हमने डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल देखा था। 2 पॉलिनॉमियल्स को आपस में डिवाइड कैसे करेंगे ये देखा था। ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं प्रेफर करूँगा पहले वो देख लो। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये पार्ट 3 बना रहा हूँ मैं, जो चल रहा है ये पार्ट 3 है, और समरी डिस्कस करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स यानी सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि ये सारे होमवर्क करके लाना, जो ना आए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि करके पहले समरी से शुरुआत करते हैं, छोटी सी समरी है ना। और मैं आशा करता हूँ कि तुमने करा होगा और ये चैप्टर तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरी मेहनत सफल हो रही होगी। ठीक है, देखो मैंने बहुत कुछ बोला है और क्या पता कुछ स्किप हो गया हो तुमसे, कुछ जल्दी हो गया हो, तो जाके दोबारा देख लेना, नहीं तो सिंपल है। ठीक है, समरी में भी मैं कोशिश करूँगा सब कुछ डिस्कस करने की, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहले समरी करते हैं फटाफट से। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में देखे। पॉलिनॉमियल डिग्री 1 2 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सही बात है। डिग्री 1 मतलब x की पावर 1, डिग्री 2 मतलब x की पावर बोलो 2, डिग्री 3 मतलब x की पावर 3 यानी x का क्यूब। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगला, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी और a की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर a ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो क्या होता है, ज़ीरो आता है। तो बेचारा बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। ये तो लीनियर हो गया, मेरे को तो क्वाड्रेटिक की बात करनी थी, है ना। पता होगा आपको ये। अगला है थर्ड पार्ट, कहते हैं द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। बोल रहे हैं कि एक ज़ीरो क्या होगा, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस कट होगा, है ना। जैसे आपने 2.1 एक्सरसाइज अगर करी होगी तो आपने देखा होगा जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा था उतनी बार ज़ीरो आ रहे थे। यही पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है फोर्थ पॉइंट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोस और क्यूबिक एट मोस्ट 3। एट मोस्ट मतलब तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉफ़ी खा सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोलते हैं। ठीक है, या तो तुम एक खा लो या कुछ मत खाओ, कोई बात नहीं, मगर 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते, है ना। वैसा ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब एट मोस्ट 2 और क्यूबिक का मतलब एट मोस्ट 3। अब आते हैं अल्फ़ा बीटा के बारे में, जो कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। ठीक है, अगला, अब आगे क्यूबिक के बारे में। ठीक है, क्यूबिक में थोड़ा हमने ये एग्जाम्पल 5 में देखा था, जो कि पार्ट 2 में देखा था, और आउट ऑफ वो था, सिलेबस था, है ना। फिर भी दे रखा है, अच्छी बात है, जान लो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, है ना, जो कि ये मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, है ना। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा होता है सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। और ए बी सी डी क्या है, ये देखो 6 पॉइंट में आखिर में लिखा है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ये है ए बी सी डी, ध्यान देना। और जो नहीं होता या तो वो ज़ीरो होता है, या एक्स क्यूब के साथ कुछ दिखेगा नहीं तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेवन्थ कह रहा है कि द डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट दैट, डिवीजन यानी आखिरी पार्ट है ना, जो हमने सेकंड पार्ट में ही देखा था। डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल पी एक्स एंड एनी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल जी एक्स, देन द पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट। तो ये क्या है, वही डिविडेंट इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला काम, है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है मैंने। फर्स्ट चैप्टर होप आपने देख लिया होगा, मैंने 3 बना रखी हैं उसकी, है ना। तो डिग्री ऑफ आर जो होगी या तो ज़ीरो होगी या छोटी होगी जी एक्स से, इसके बारे में भी हम सेकंड पार्ट में बात कर चुके थे। तो फ़िलहाल के लिए ये सारी समरीज हो गई हैं। अब जंप करते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे।
तो ये है बायजूस, ठीक है। ये बायजूस में आता है, मतलब आप अगर गूगल पे लिखोगे, सर्च करोगे कि पॉलिनोमियल क्लास 10th चैप्टर 2 आंसर्स है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है। जो मर्ज़ी आपको ईज़िली मिल जाएंगे ये। क्यों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से, ये बहुत मतलब क्या होता है ना, जो लोग लिखते हैं आंसर तो उनको नॉलेज होती है इस बारे में, हम उतना अच्छे से नहीं लिख सकते, है ना। तो जैसे हम टीचर्स हमें आंसर बताते हैं, हम वो याद दिमाग में रखते हैं ना। फ़िलहाल ऐसे मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता, हम कोई से भी आंसर लिख सकते हैं, एक ही आंसर होता है वैसे तो लगभग, है ना। तो बात करते हैं सीधा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज 2.1 पहली एक्सरसाइज, ठीक है, पेज नंबर 28 पे होगी, और बहुत आसान एक्सरसाइज है जो कि आपने चुटकियों में कर ली होगी लगभग, है ना। इसमें बोल रहे हैं कि ज़ीरोज़ कितने होंगे, जितनी बार एक्स को काटेगा, पहला बताओ कितनी बार काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा, दूसरा एक बार काट रहा है ना। सिमिलरली सारे के सारे देख सकते हो। तो रीज़न दे रखा है, देखो अच्छे से रीज़न दे रखा है कि जितनी बार टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ इन पॉलिनोमियल जो होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ टाइम द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस। इंटरसेक्ट यानी काटना, ठीक है, हिंदी में काटना बोलेंगे इंटरसेक्ट को। तो जितनी बार काटेगा उतने ज़ीरोज़ होंगे। जैसे पहले मैं एक भी नहीं काट रहा था, तो इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरो, देखो लिखने का तरीका देख रहे हो, सिर्फ ज़ीरो को कुछ बच्चे लिखेंगे सिर्फ ज़ीरो, और कुछ बच्चे लिखेंगे कि ये, ठीक है। और वो है कि ऐसा नहीं है कि तुम बड़ा बड़ा लिखो ज़बरदस्ती फिर पेपर छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं। जहाँ पे तुम समझा सकते हो ना वहाँ समझाओ बस। इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज़ ज़ीरो बिकॉज द ग्राफ इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस डज नॉट कट इट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, मैं इसमें जल्दी क्यों कर दिया, मैंने इसको समझा क्यों नहीं रहा हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में इसको बताया था, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने बताया था इसके बारे में। इतना सिंपल है, कुछ गिनना है बस कितनी बार काट रहे हैं ना, तो कोई भी कर देगा यार। एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होने वाली है, एक्स की पावर 2 होने वाली है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। क्या होता है देखो, ये मुँह जुबानी याद कर लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ऐसा याद कर लो, ठीक है, बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि यही चीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक है। अब जैसे ये है, तो ज़ीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये तो 9th क्लास की बात है ना। 9th क्लास में क्या करते थे हम, हिट एंड ट्रायल करते थे। एक तो देखो 9th क्लास को मत भूलना, ठीक है। तुम्हें बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार, तो जब हम 9th में पढ़ते हैं तो टीचर बोलता है भाई कि हम 10th में सीखेंगे ये सब। जब 10th में जाते हैं तो टीचर बोलते हैं कि भाई 9th में सीखा होगा तुमने ये सब, है ना। बुरा लगता है, मगर देखो जो है वो है असल में। तो तुम्हें याद होगा यार, ये सब तुमने सीखा होगा 9th में, ठीक है। नहीं सीखा ऐसा मत सोचो कि भाई अब दोबारा जाके 9th देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी देख के भी समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, क्योंकि पेपर तुमने तैयारी करी थी, उसकी क्वेश्चन करे थे, तो दिमाग को याद आ जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते हैं, मैंने ये शायद फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ कि देखो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और आखिरी में -8 है, तो 1 इंटू -8 कितना होता है, -8 होता है, ठीक है। -8 बन जा -8। अब मेरे को कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पे तो -2 आए, बीच में दिख रहा है -2। क्वेश्चन को पढ़ो, सिर्फ नीचे मत देखना, अभी ऊपर देखो, बीच में -2 दिख रहा है, जिनको जोड़ने पे -2 आए और गुणा करने पे -8 आए। तो ऐसे दो नंबर है -4 और 2। -4 टू जा 4 टू जा 8 होता है ना, तो माइनस आ गया तो -8 हो गया। देखो मल्टीप्लाई करने पे तो एकदम ठीक आया। जब इन दोनों को प्लस करोगे, -4 + 2 कितना होता है, -2। इसका मतलब हमने इसको एकदम सही स्प्लिट करा है। उसके बाद x कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, और हमारे पास ये x - 4 x + 2 आ गया। तो ज़ीरोज़ क्या क्या हो गए, देखो x -4 होता है तो 0 + 4 हो जाता है, x + 2 होता है तो 0 -2 हो जाता है। समझ में, साइन चेंज हो जाता है ज़ीरो का। तो वही है, 4 और -2 आंसर आ गए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको पता है क्या होगा, है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -b/a, दैट इज़ कॉफिशिएंट ऑफ x। देखो b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। जो x के साथ में खड़ा होता है उसको b बोलते हैं,
जो खाली अकेला होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसके साथ कोई एक्स वगैरह नहीं होता है ना। जिसके साथ एक्स स्क्वायर होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। समझ में आ रहा है, दिमाग में बना पा रहे हो, है ना। अगले पार्ट में भी सेम है सब कुछ, एस ले लिया बस कि तुम्हें एक्स की आदत ना हो, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 को पहले लिख लिया मैंने तुम्हें, कौन से पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट में बताया था कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना। एक्स स्क्वायर आ रहा है तो उसके बाद एक्स आना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, मतलब घटते क्रम में, है ना। यहाँ देखो 3 बीच में आ गया, 3 को आखिर में लाना चाहिए ना हमें, फिर जाके स्प्लिट करना, ठीक है। ऐसा आगे पीछे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो कांस्टेंट है ही नहीं, यानी सी की वैल्यू 0 है, कोई बात नहीं, आसान है ना। 4u कॉमन ले लिया, जीरोज़ निकाल दिए, प्रोडक्ट निकाल दिया ना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस √15 आ गया, है ना। ये तो देख के पता चल रहा है। सम करो, प्रोडक्ट करो, प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ अलग है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 1/4 और -1 बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो जैसे -1/4 है और -1 है, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसमें जीरोज़ के सम और प्रोडक्ट दे रखी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें, 1/4 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दे रखा है। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कोई ऐसा नंबर सोचो कोई ऐसे 2 नंबर सोचो जिन दोनों को आपस में जोड़े ना तो 1/4 आ जाए। और ख़ास बात क्या होनी चाहिए उनमें कि उन दोनों को आपस में गुणा करे तो -1 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जो सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं नंबर से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब ऐसे करने के तरीके क्या क्या हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो पहला तरीका जो अच्छा तरीका है वो इन्होंने कर रखा है। आपको पता है b की वैल्यू क्या होती है, -b/a क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर a मैं 1 कर दूँ तो -b = अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ना, वही इन्होंने कर दिया, -अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिया। समझ में आ रहा है, तो यहाँ प्लस b आ जाएगा। देखो इसको कॉपी में लिखो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ अभी कॉपी में लिखना, जस्ट बोलूँगा अभी, ठीक है। -b/a = अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है। अगर तुम सुन ही रहे हो, सिर्फ मन नहीं है लिखने का, दिमाग की कॉपी में लिखो, ठीक है। आंखें बंद करके ऐसे ब्लैक बोर्ड सा बना दो, चौक से लिखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, -b/a = अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैंने a को 1 ले लिया, यानी -b/1, इसका मतलब क्या हुआ, -b ही तो बचा। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो बचता है, तो -b = अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ b क्या होगा, तो b होगा -अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ में आया, दिखा भाई बोर्ड पे, b = -अल्फ़ा प्लस बीटा दिखा, वही बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ स्क्रीन पे देख लो। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, c/a। अब a को 1 मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा लेके और इक्वेशन बना देनी है। दूसरा तरीका क्या था इसका, तुम क्या करो, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है तुम्हें और अल्फ़ा बीटा दे रखा है ना, तुम अल्फ़ा की वैल्यू या ऐसे कह लो बीटा की वैल्यू को डाल दो सेकंड इक्वेशन में। पहली इक्वेशन देखो, अल्फ़ा प्लस, जैसे ये वाला सामने मेरे स्क्रीन पे देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -1/4, तो बीटा कितना हो जाएगा, -1/4 -अल्फ़ा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू आ गई -1/4 -अल्फ़ा, उसको डाल दिया हमने प्रोडक्ट के अंदर, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, वहाँ से फिर स्प्लिटिंग मिडल टर्म फिर से करना पड़ेगा। यही तरीका ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, यही तरीका करना। जिसको समझ में आया मैंने जो बोला वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये तरीका ठीक है ज़्यादा। अगला आते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 पे। अच्छा यहाँ डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, आपको px दे रखा है, gx दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द क्वोशिएंट इन रिमाइंडर। क्वोशिएंट रिमाइंडर मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि
दोबारा से आ जाओ, दिमाग में जो ब्लैक बोर्ड बना है उस पर आ जाओ, चौक से लिख दो 3 लिखो बाहर और झोपड़ी बना के अंदर 5 लिखो। 3 की टेबल में 5 कब आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 लगा दो राइट साइड में, है ना, डिवाइड कर रहे हैं हम 5 को 3 से, नीचे आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 2। तो देखो 2 जो है वो रिमाइंडर है, 1 जो है वो क्वोशेंट है। दिखा, जल्दी तो नहीं बोल दिया ना मैंने? देखो बनाया करो ऐसे दिमाग में चीज़ों को ना, जब दिमाग साफ रहेगा तब दिखेगा, ठीक है। मैं मेरे को दिख रहा है ये सब, तो ये तो सिंपल सा था, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो हमें 1 और 2 हमारे आंसर आ गए, ऐसा ही ये इक्वेशन है। अब आपको डिवाइड करना आता है, ये देखो जैसे इन्होंने कर रखा है ना, डिवाइड करो आपस में और क्वेश्चन और रिमाइंडर बता दो, और ऐसे आंसर लिखा करो लास्ट में, क्वेश्चन ये आया, रिमाइंडर ये आया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। बस ध्यान देना कि आखिर में अगर रिमाइंडर, जैसे यहाँ तो 8 आ रहा है, चलो बच गए, ठीक है। जैसे ये देखो -5x+10, ये समझाना चाह रहा था मैं। अब ऐसा कुछ मत सोचना कि x को गायब भी करना है, भाई ऐसा नहीं है। अगर तुम, हमारा रिमाइंडर जो है वो x² से छोटा आ रहा है, अगर हम x मतलब 1 डिग्री कम आता है ना, उतने पे रुक जाते हैं, 1 डिग्री कम लाना होता है। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक, हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे थे। तो रिमाइंडर अगर लीनियर आ रहा है तो फिर रुक जाओ यार, है ना। तो वही करना है, रुकना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। अच्छा, किसी का फैक्टर कब होगा? मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को बताओ कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, यानी 2 की टेबल में 6 आता है। हाँ आता है भाई, कैसे पता चला? 2 3 जा 6, यानी अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यही जानना चाह रहे हैं ये। आपस में इन दोनों को डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब फैक्टर है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है, देखो 0 आ गया, यानी फैक्टर निकला है। तो अगला देखते हैं। देखो देख देख के करने में तो आसान है, जब कॉपी में करोगे ना तो थोड़ा चकरा जाओगे इसमें। काफ़ी बच्चों का ध्यान जो है वो भटक जाता है और प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं। ऐसा कब होता है? एक तो तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, ऊपर से तुम ना मन में, जैसे एक मेरे साथ होता था कि मैं जब पेपर दे रहा होता था तो एग्ज़ाम में बोल बोल के लिखता था, तो टीचर काफ़ी गुस्सा करता था कि बोल कैसे रहे तो एग्ज़ाम में, है ना। तो वो आदत तो मत डालना तुम, अगर मन में उसको दोहराना, ठीक है, मन में दोहराना। क्या करें अब, बोलने से क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ी रहती है ना। मैं तो इसलिए बोलता था, अब टीचर को नहीं समझ में आता था तो क्या करें। गलती तो मेरी थी वैसे, है ना। ऐसे एग्ज़ाम में कौन बोलता है भाई। अब देखो आपस में इन दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया 2, यानी ये कोई फैक्टर वैक्टर नहीं है। थर्ड देखो, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ़ 2 zeros आर दैट, है ना। ये कुछ याद आ रहा है, हमने एग्जाम्पल करा था ऐसा, 2 zeros दे रखे थे, उससे इक्वेशन बना के आपस में डिवाइड करा था इनको, और एक और नई इक्वेशन आई थी क्वाड्रेटिक, याद आ रहा है। फिर हमने उसको स्प्लिट करके आंसर निकाला था, वही यहाँ पे हो रखा है। इन दोनों ज़ीरोज़ को पकड़ के एक नई इक्वेशन बना दो, और देखो 3x² - 5 = 0 आ गई। अब इसको डिवाइड करके, रिमाइंडर तो 0 पक्का है ना, क्योंकि फैक्टर है। और नई इक्वेशन क्या आ गई, x² + 2x + 1। देखो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, राइट हैंड साइड में देखो, राइट साइड में। तो अब x² + 2x + 1 को स्प्लिट मिडल टर्म करो, और x की वैल्यू आ गई -1 -1, यानी हमारे पास सारे ज़ीरोज़ क्या क्या हो गए, √5/3 -√5/3 तो थे ही, साथ में -1 भी आ गया, ठीक है। चलो अगला देखो, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल g(x) द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दैट। तो हमने क्या करा, एक नंबर को डिवाइड करा एक दूसरे नंबर से जो कि नहीं दे रखा, पहला वाला दे रखा है, ठीक है, px दे रखा है, gx से डिवाइड करा, तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये मिल गया, हमें gx बताना है, ठीक है। ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तुम्हें डिवाइड कुछ नहीं करना तुम्हें यहाँ। हाँ, देखो मैं कह रहा हूँ a = b³ + r, याद है ये, या डिविडेंड = डिवीज़न इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, याद है ये, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमें बस डिवीज़र नहीं दे रखा, डिवीज़र ढूंढना है, यानी gx ढूंढना है। तो देखो इन्होंने कैसे करा है, ठीक है। मैं हवा में बोलूँगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये देखो डिविडेंड लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, रिमाइंडर लिखा है ना। तो डिविडेंड = डिवीज़न इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर,
और डिविज़र हमें निकालना है GX, तो इधर उधर खिसका खिसको के निकाल दो भाई, है ना। लास्ट में चलो डिवाइड करना पड़ रहा है एक छोटा सा x-2 को इसके साथ, है ना, GX आ जाएगा। था इसमें कुछ आगे पीछे करके करना था। ऐसे ही तुम्हारा साइंस में भी होता है ना, जब तुम कोई न्यूमेरिकल वगैरह करते हो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, आगे पीछे करके निकालना होता है। 3 वैल्यू दे रखी होती है, चौथी निकालनी होती है। अगला देखो, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल Px, Gx एंड Qx Rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम दिस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिमाग को शार्प करने वाले, क्योंकि यहाँ थोड़ा अलग सोचना होता है भाई। ठीक है, देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, अभी फ़िलहाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, कई तरह के हो सकते हैं क्वेश्चन। फ़िलहाल जो दिमाग में है, एक क्वेश्चन होते हैं जो लिख लिख के तुमसे मेहनत करवाते हैं, तुमसे 3-4 पन्ने, अच्छा तुम्हारे लेवल पे तो अभी 1-2 पन्ने ही भरेंगे, तुमसे 1-2 पन्ने भरवाते हैं, तब जाके आंसर निकलवाते हैं। यानी तुम्हें पता होता है कि करना क्या है, तुम्हें बस तुमसे काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं एक तरह से, है ना, और थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है बीच में। और एक होते हैं भाई तुमसे कुछ नहीं लिखवाएंगे, 2-3 शब्द लिखवाएंगे मगर दिमाग तुम्हारा खा जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि एक तो इक्वेशन याद है दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन को अपने दिमाग में बनाना, ठीक है। Px इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। जल्दी हो गया क्या? दोबारा से, Px इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, है ना। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मुझे बताओ कि ऐसा एग्जांपल दो जिसमें डिग्री ऑफ Px यानी Px की पावर जो होगी वो QX की पावर के बराबर होगी, है ना। बताओ क्या होता है। तो यहाँ लिखे डिग्री ऑफ डिविडेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्वोशिएंट, है ना। डिविडेंट की डिग्री क्वोशिएंट की डिग्री तभी होगी जब डिविजर इज अ कांस्टेंट टर्म। समझो बात को यार, समझ में आया। तुम डिग्री को अगर तुम बदलना नहीं चाहते ना, तो तुम्हारे पास जो GX होगा वो उसमें कोई x नहीं आना चाहिए, वो x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए, देखो कितना अच्छा है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे देखो GX को 3 लेना पड़ा क्योंकि कांस्टेंट है 3, है ना। अब अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और क्वेश्चन 3 आ जाएगा, इसका मतलब हम पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, सेटिस्फाई करवा रहे हैं, है ना। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे QX आ गया। QX देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, PX आ गया ये 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और साथ में GX भी वही 3 आ गया। और हमारा Px और QX जो है वो दोनों क्वाड्रेटिक हैं, x की पावर 2 है दोनों की, है ना। अगला कह रहा है कि डिग्री ऑफ Q जो है वो डिग्री ऑफ R के बराबर आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या कि क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के बराबर आ जाए? क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं। Px को मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। कुछ भी देखो, इस क्वेश्चन के आंसर खूब सारे हो सकते हैं, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। Px को मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस 3 और डिवाइड करना पड़ा हमें x-1 के साथ। जब हमने डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमारा x+1 आ गया, x+3 आ गया, है ना। हैंस द क्वोशिएंट इज, और रिमाइंडर दोनों लीनियर है ना। तो यहाँ पे हमारी डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, ऐसा हो सकता है डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 हो, बहुत सारे केसेस हैं यार ये तो। देखो सेकंड केस वाला सेकंड क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 ओनली व्हेन द रिमाइंडर लेफ्ट आफ्टर डिवीजन एल्गोरिथम इज कांस्टेंट। डिग्री 0 मतलब आंसर 0 आना नहीं है, आंसर कुछ भी आ सकता है, x की पावर 0 होनी चाहिए, यानी x नहीं होना चाहिए रिमाइंडर में, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 ले रखा है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो रही है। ये थे भैया 2.3 के सारे क्वेश्चन। अब हमारी NCERT की प्रिपरेशन जो है वो 2.3 तक थी, है ना। 2.4 क्या है, ऑप्शनल है। तो अब जिन्होंने ये सब समझ लिया है वो तो वही जा सकता है। अच्छा, हवा तेज़ चल रही है, कहीं मेरी आवाज़ में कोई ब्लरनेस तो नहीं आ रही? मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, हवा तेज़ हो रखी है।
थोड़ी कम हो गई। तो एक्सरसाइज 2.4 जिसको करने का मन है ना वो आ जाओ, और जिन्होंने ट्राई करी है वो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने बोला था वैसे सेकेंड पार्ट में कि कर लेना ट्राई एक बार। तो वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप। तो क्या है ये? एग्जाम्पल 5 है ना। ये क्वेश्चन तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, वैल्यू डाल के देख लो, ज़ीरो आ रहा है तो अच्छी बात है ना। आ रहा है, सारे ज़ीरो आ रहे हैं, फिर वेरीफाई कर लो वो अल्फ़ा बीटा गामा वाला। हाँ, ये तीनों इक्वेशंस को, है ना, ये हमने कर रखा है। कहाँ करा है? एग्जाम्पल में समझ लिया था अच्छे से, पार्ट सेकंड देखना। अच्छा, जिन्होंने देख लिया भाई सॉरी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम दिमाग से निकल जाए या तुम्हें अचानक से तुम्हें लगे हाँ ये तो हमने डिस्कस करा था, है ना, तो तुम्हारा माइंड एक तरह से याद होगा, तुम्हें रिकॉल होता जाएगा कि हाँ हमने ये सब पढ़ रखा है ना। मैं इसलिए बोलता हूँ। सेकंड है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट। याद आ रहा है? ये मैंने सेकंड पार्ट में बोला था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एट 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों की वैल्यू दे रखी है। हमें बताने ऐसा पॉलिनोमियल कौन होगा। तो देखो यहाँ पे ए बी सी की डी सबकी वैल्यू दे रखी है, सीधा पॉलिनोमियल बना दो, कोई झंझट की बात नहीं है। बस रिलेशन याद होना चाहिए कि कहाँ नेगेटिव आना है कहाँ नहीं आना है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, थोड़ा दिमाग को खोलने वाला। इफ द सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। अच्छा, बोल रहे हैं कि इसके 3 ज़ीरो हैं, ज़ीरोज़ मतलब जिससे आंसर ज़ीरो आ जाए। तो तुम बताओ कि भाई क्या होंगे ये। तो एक काम तो हम कर सकते हैं कि भाई नाउ कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल जनरेट एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पे पी क्यू आर एस ले रखा है। क्यों ले रखा है? क्योंकि ए बी सी डी नहीं ले सकते यार, क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी आंसर दे रखा है ना, तो पी क्यू आर एस ले के चलते हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एस दे रखे हैं हमें। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? ए माइनस बी, है ना, इन सबको सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी माइनस क्यू बाई पी इक्वल टू 3 हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड पी, ए की वैल्यू आ गई। अगला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? बी स्क्वायर हो गया, यानी बी की वैल्यू √2 आ गई, यानी हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। 1 माइनस √2, 1 1 प्लस √2, तो ये सारे ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, तुम बहुत ऐसे सोचे थे कि कितना खतरनाक हो गया क्वेश्चन, है ना, कितना अच्छा निकला। समझ में कितना ईजिली इन्होंने कर दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। इन्होंने ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, इन सबको जोड़ के बी से बी काट दिया और ए क्यूब बचा दिया, फिर वहाँ से ए की वैल्यू निकाल के फिर बी निकाला। कितना दिमाग लगाया, है ना, मज़ा आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अच्छा, यहाँ पे x की पावर 4 तक है, 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, मतलब यहाँ तो एक ही दिख रहा है, नहीं ये दो हैं। कौन से? 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, दो नंबर को एक साथ लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस। बाकी दो बताओ, बाकी 2 ज़ीरो बताओ, क्या करेंगे हम इसमें? इस रूट से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको स्प्लिट कर देंगे, है ना। ये तो हमें उसमें ही कर लिया था हमने, ये तो ऑप्शनल में डालना ही नहीं चाहिए था, है ना। थोड़ा हार्ड होगा इस वजह से डाला है, रूट वूट के चक्कर में। देखो ये तो हमें पता था, है ना, तो इसका फैक्टराइज करके लास्ट में स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दिया, आंसर आ गया, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में, ऐसा मत सोचना ये ऑप्शनल में था, ये हमारे उसमें भी है, 2.3 में भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या करा, सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो यही था हमारा चैप्टर, सारे के सारे क्वेश्चंस को। हाँ, तो पॉलिनोमियल जो है हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर भी हमने ख़त्म कर दिया, जिस तरह से हमने चैप्टर 1 ख़त्म करा था, पॉलिनोमियल भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँगा कि तुम सपोर्ट करो भाई, है ना, मतलब तुम ऐसे खाली मत बैठे रहो कि सुन लिया आ गया समझ में, या नहीं सुना क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बताओ कि क्या समझ में नहीं आया,
क्या समझ में आ गया, ठीक है, कुछ तो मोटिवेट हूँ मैं। कोई बात नहीं, वैसे मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत है ना, खासकर पढ़ाने के लिए। तो हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर भी कर दिया है। जिस तरह से चैप्टर 1 के 3 वीडियो थे, उसी तरीके से पॉलिनॉमियल के भी तीनों वीडियो हैं, आप देखना उन्हें। आगे भी हम नए चैप्टर करते रहेंगे, ठीक है। बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। और नेक्स्ट को चैप्टर नंबर 3 पे शुरू करने से पहले इस चैप्टर को एक बार तुम खुद से टाइम देना इस चैप्टर को, ठीक है। कॉन्फिडेंट हो जाओ इस चैप्टर को लेके, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड करके नहीं दिखाया तुम्हें खुद करना पड़ेगा डिवाइड जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो बस फिर इतना ही, चलो चलते हैं, बाय।